वायरस पकड़ में ही नहीं आ रहा है, ये एक बड़ा चैलेंज है। ऐसा है कि ऐसा नहीं कि वायरस पकड़ में नहीं आ रहा है, ये समस्या तो 1 साल पहले भी थी। जैसे भी कहा गया है कि द एनालिटिकल सेंसिटिविटी ऑफ द टेस्ट, जो कि टेस्ट करने की हमारी सेंसिटिविटी है, हमेशा से ही 70% के करीब थी और उतनी ही है। ये एक आरटीपीसीआर का हमेशा ही एक लिमिटेशन रही है। जब भी हम कहते हैं कि अगर एक बारी टेस्ट नेगेटिव आता है तो जरूरी नहीं कि उस समय नेगेटिव हो, और अगर हम सस्पेक्ट करते हैं हम्म। कि उसकी क्लिनिकली लग रहा है कि वो कोविड वायरस से पीड़ित है, तो उसको एक बारी टेस्ट दोबारा और कराना ही चाहिए। और दूसरा, आपने कहा कि आजकल एक और समस्या हो गई है कि लोग हिस्ट्री ऑफ कॉन्टैक्ट होते ही अपना टेस्ट कराने पहुंच जाते हैं। उनको समझाया जाता है कि कुछ समय दें, उसके बाद टेस्ट कराएं। तीसरी बात है कि कभी कभी जब सैंपल लिया जाता है वो भी एडिक्वेटली नहीं लिया जा पाता है। इस करके कई बारी तो सेंसिटिविटी और कम हो जाती है और 70% से भी कम हो जाती है। इसलिए टेस्ट आर मिस्ड आउट। लेकिन हाँ, आपका कहना ठीक है कि म्यूटेटेड वायरसेस भी आ रहे हैं, लेकिन अभी तक जो हमारे पास किट्स है जो हम यूज कर रहे हैं, उसमें जितने भी म्यूटेशंस हैं वी आर एबल टू उनको हम उस टेस्ट के जरिए पकड़ पाते हैं। लेकिन अगर फिर भी अगर आशंका रहे, क्लिनिकली ऐसा रहे, देन अल्टीमेटली ये होता है कि क्लिनिशियन सजेस्ट करता है ऑफ अ चेस्ट सीटी कराने के लिए। अगर सीटी में भी सिम्टम्स आए तो दैट इज कंक्लूसिव। एक बात प्लीज मैं दोबारा कहना चाहूंगा कि हम रिपोर्ट को ट्रीट नहीं कर रहे हैं, हम पेशेंट को ट्रीट कर रहे हैं। अगर पेशेंट को सिम्टम्स लगते हैं तो अवश्य ही हमें उसकी सीटी करानी चाहिए, एंड उसमें अगर आए तो अगर फिर दोबारा टेस्ट करेंगे, टेस्ट में पॉजिटिव नहीं भी आता, देन ऑल्सो हमें उसका ट्रीटमेंट अवश्य ही करना चाहिए। बिल्कुल। डॉक्टर रंग के बाद मैं डॉक्टर महाजन आपके पास आना चाहूंगी, क्योंकि एक चीज उन्होंने कही है कि जब हम किसी पॉजिटिव व्यक्ति के संपर्क में आते हैं तो हम तुरंत से टेस्ट के लिए नहीं जाएं। तो ऐसे में सवाल यह है कि इंतजार कितना करना चाहिए और भरोसा कितना हो, फिर कितने दिन बाद टेस्टिंग के लिए जाना चाहिए? डॉक्टर डैंग ने बिल्कुल सही बोला है, क्योंकि जब हम कांटेक्ट में आते हैं और हमें इन्फेक्शन अगर हो भी जाता है तो उसका एक इंक्यूबेशन पीरियड होता है, जो कि कोरोना के संदर्भ में 2 से 14 दिन का है और एवरेज 5 दिन है। तो जल्दी से जल्दी अगर सिम्टम हो गए तो अलग बात है, पर अगर सिम्टम नहीं हुए हैं तो हमें 5वें या 6ठे दिन टेस्ट कराना चाहिए हम्म। आफ्टर कांटेक्ट। उससे जल्दी हम कराएंगे तो इन्फेक्शन अगर हो भी रहा है, पनप रहा है हमारी बॉडी में, तब भी आरटीपीसीआर नेगेटिव आएगा। आजकल तो बहुत सारे केसेस में ये देखा जा रहा है कि आप टेस्ट के लिए जाते हैं, चाहे सबसे पहले तो एंटीजन टेस्ट के लिए जाते हैं या फिर अगर आप आरटीपीसीआर के लिए जाते हैं, रिपोर्ट से पहले ही गंभीर सिम्टम्स, और उसके बाद बहुत सारे लोग अपनी जान गंवा रहे हैं। रिपोर्ट आने से पहले ये हाल है। देखिए, इसमें एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि अभी हम जो देख रहे हैं सेकंड वेव, या अगर हम दिल्ली की बात करें तो दिल्ली की तो इसको फोर्थ वेव कह सकते हैं। और अगर हम कंपैरिजन करें थोड़ा, इस बार जैसे सबसे ज्यादा बात की जा रही है जो हमारे वेरिएंट ऑफ कंसर्न है कि भाई ये नया म्यूटेंट तो नहीं है जो इसमें डिटेक्ट नहीं हो रहा आरटीपीसीआर में। ऐसा बहुत ज्यादा तो नहीं है। देखिए, आपको मैं बताता हूँ, जो जीनोम सीक्वेंसिंग जो होती है फर्दर ये देखने के लिए कि नया वेरिएंट है कि नहीं, इसके लिए भी हम ऑलरेडी जो हमारे पॉजिटिव सैंपल्स होते हैं उन्हीं को भेजते हैं। जो पॉजिटिव सैंपल है उनमें से 5% सैंपल्स जाते हैं जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए। उसमें फिर फर्दर पता लगता है कि भाई यूके वेरिएंट ज्यादा आ रहा है इधर, या जो डबल म्यूटेंट की हम बात कर रहे हैं वो ज्यादा आ रहा है। तो पहली बात एक ये। दूसरा, इसमें अभी जो आ रहे हैं काफी सारे पेशेंट्स जो लेट आते हैं, जैसा आपने बताया सिम्टम्स को करके, उसमें काफी सारी कैटेगरी ऐसी भी देखी जा रही है। उनसे पूछते हैं तो बताते हैं कि हमारा फर्स्ट वैक्सीन हुआ या सेकंड हुआ, तो उनको वैक्सीन के बाद भी जो हल्के फुल्के कई बार सिम्टम होते हैं तो उसको लोग कई बार इग्नोर कर देते हैं कि ये मेरे को पोस्ट वैक्सीन वाले जो सिम्टम है, हल्का फुल्का जो फीवर होना और ये होना, और उसको इग्नोर करते रहते हैं और काफी लेट तक पहुंचते हैं। और जैसा जिस तरह से बताया डॉक्टर डैंग ने भी, डॉक्टर महाजन ने भी, कि उसके बाद फिर सीटी स्कैन और ये कराते हैं तो उसमें उनको काफी गंभीर निमोनाइटिस और ये सब चीजें डायग्नोस्ड होती है। तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण तो ये है कि सिम्टम आते ही आपको इमीडिएटली टेस्ट तो कराना ही कराना है। मतलब सिम्टम आने के बाद फिर आपको वेट नहीं करना। हाँ, किसी पॉजिटिव कॉन्टेक्ट के पर्सन में उसमें आए उसके बाद आप 5 to 6 डे आप वेट करके अपना टेस्ट करा सकते हैं, बट सिम्टम आते ही इमीडिएटली टेस्ट कराना है, क्योंकि इस बार जो कोविड निमोनाइटिस है वो काफी ज्यादा आ रहा है। मतलब हम सोच रहे थे शायद वो विंटर्स में रेस्पिरेटरी
जो है काफी प्रॉब्लम बढ़ेगी। बट अभी जो देखा जा रहा है इस समय भी जो है कोविड निमोनिया काफी ज्यादा देखा जा रहा है सिटी स्कैन के अंदर। बिल्कुल डॉक्टर डैंग, एक और बड़ी बात है जो सबसे बड़ा चैलेंज भी है, परेशानी की बात भी है कि अगर कोई व्यक्ति किसी पॉजिटिव के संपर्क में आता है, बहुत बार लक्षण भी नहीं है, जिसको कई बार हम एसिम्प्टोमेटिक कह देते हैं, आपको किसी तरह की कोई परेशानी है ही नहीं, तो ऐसे में भी बहुत मुश्किल हो जाता है इससे क्योर करना। बिल्कुल ठीक कहा आपने, लेकिन इसका हमारे पास कोई सोल्यूशन नहीं है। अगर कुछ कांटेक्ट में आए हैं कि सिम्टोमेटिक पेशेंट के और तुम्हें पता है कि ये पेशेंट कोविड पॉजिटिव है, जैसे डॉक्टर महाजन ने कहा कि एक बारी 5 दिन के बाद टेस्ट कम से कम 5-6 दिन के बाद अवश्य करा के देखना चाहिए कि उनको भी इन्फेक्शन तो नहीं हो गई है। 2 चीजें होती है कि इन्फेक्शन, एक है डिजीज। इन्फेक्शन बहुत लोगों को हो जाती है विदाउट एक्चुअली सफरिंग फ्रॉम द डिजीज, और वो होते हैं जो कि आगे जाके पेशेंट स्प्रेड कर सकते हैं। फिर मैं कहूंगा कि एक ये नया वायरस है, हर महीने हर दिन हमें नई नई चीजें सीखने को मिल रही हैं, इसलिए हम कोई नहीं कह सकता, हम में से कोई भी नहीं कह सकता कि हमें कितनी सर्टेनिटी से कौन सा पेशेंट किसको क्या पास कर रहा है। अभी तक जो भी है सब के सब फ्रीक्वेंटली प्रोटोकॉल बदलते जा रहे हैं, लेकिन आपने ठीक कहा, अगर सिम्टम नहीं है तो ज्यादा ही खतरे की बात है। लेकिन अगर पता हो कि वी हैव कम इन कांटेक्ट विद अ कोविड पॉजिटिव पेशेंट, तो 5-6 दिन के बाद एक बारी टेस्ट अवश्य कराए ही लेना चाहिए।